दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अगला वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं ये अच्छे से कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन हो जाने के बाद भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग संस्कृतियों का उदय हुआ। इनमें से प्रमुख थे आर्य या आर्य सभ्यता। आर्यों की सभ्यता को जानने के लिए पूरा तात्विक जो स्रोत हैं वो नहीं के बराबर हैं। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य ही प्रमुख है और वेदों से जुड़े होने या संबद्ध होने के कारण ही आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब सबसे पहले हम आर्यों का परिचय करते हैं। तो आर्यों को जानने से पहले हम आर्य शब्द के बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि ये जो आर्य शब्द था ये कहाँ से आया, ये कौन थे। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार आर्य शब्द जो था ये मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च कुल में जन्मा आदि। वशिष्ठ स्मृति में आर्य शब्द को स्पष्ट करते हुए ये साफ साफ कहा गया है कि जो रंग रूप, आकृति, प्रकृति, सभ्यता, शिष्टता, धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान और आचार विचार तथा शील स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो उसे आर्य कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने या बहुत सारे विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार आर्य शब्द मूलतः अरि शब्द से बना है जिसका अर्थ है विदेशी या अजनबी। हालांकि आर्य शब्द का ये अर्थ किसी भी तरह से तर्क संगत दिखाई नहीं देता है। हाँ, साधारणतया आर्य शब्द जो है ये जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह भी माना जाता रहा है कि आर्य शब्द जातीयता को नहीं बल्कि भाषाई समूह की तरफ संकेत करता है। आर्यों का जो सबसे पहला उल्लेख है ये बोगज गोई यानी कि पश्चिम एशिया की शांति संधि जो कि 1350 ईसा पूर्व में हुई थी में मिलता है। बोगज गोई की शांति जो संधि थी ये हित 10 जो जगह था वहाँ के राजाओं और मितामी साम्राज्य के बीच में हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि मित्र और इंद्र देवताओं का आह्वान जो है साक्षियों के रूप में किया गया था। 2000 ईसा पूर्व के आसपास कई जन समुदाय जिसमें कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव आदि जो भाषाएं बोलते थे और ये सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसी कारण इन्हें भारोपीय भाषा या इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है और भारोपीय भाषा बोलने वालों को भी आर्य कहा जाता है। अब हम आर्यों के निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो यूरोप, मध्य एशिया, आर्कटिक प्रदेश, हिमालय, भारत, इन सभी जगहों को इनका आदि निवास माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग, जिसमें से महत्वपूर्ण जो विचारक हैं मैक्स मूलर, इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। मैक्स मूलर कहते हैं कि मध्य एशिया आर्यों का आदि निवास स्थान है और उनकी ये धारणा है कि इस धारणा के पीछे उनका मत है भाषा की साम्यता। जो उनकी भाषा की साम्यता थी इसी के कारण वो बताए। लेकिन अगले 40 वर्ष बाद प्रोफेसर मैक्स मूलर खुद ही इस मत के विरुद्ध, अपने ही मत के अगेंस्ट दूसरा मत दे डाला और कहा उन्होंने कि मध्य एशिया में से मध्य को निकाल दिया और एशिया को आदि निवास मानते हुए अपनी पुस्तक उनकी जो थी जिसका नाम है गुड वर्ड्स, जो 1887 में पब्लिश हुई थी, अगस्त 1887 में,
उसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार 40 वर्ष पूर्व मैंने कहा था, उसी तरह अब भी कहता हूं कि आर्यों की जन्मभूमि कहीं एशिया में है। I should still say as I said 40 years ago, somewhere is Asia and no more। अब इस तरह अगर हम सभी विद्वानों के अध्ययन को देखें, जिसमें कि खासकर प्रोफेसर मैक्स मूलर, पारसी और भारतीय विद्वानों में दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तुलक, तो एक सर्वमान्य मत निकाल के या इन सभी का कंक्लूजन निकाल के हम कह सकते हैं कि आर्यों का आदि निवास स्थान का जो केंद्र बिंदु है वो हिमालय ही है। और इसलिए निर्विवाद सार्वभौमिक रूप से हिमालय को आर्यों का आदि निवास स्थान स्वीकार किया जा सकता है। अब हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो लगभग आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसके अनुसार आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि पंजाब की वो 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और 2 सरस्वती एंड सिंधु। ये इनका सबसे पहला बसाहट यहाँ पे हुआ। और इसके बाद इनके जो प्रारंभिक राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसके अनुसार भारत में जो सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों आकर बसे, उसके बाद उन्हें 2 तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। पहला संघर्ष उनका था आर्यों के विभिन्न कबीलों से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और दूसरा उनका था अनार्यों से युद्ध करना पड़ा। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा कहा जाता है या कहीं कहीं रेफरेंस मिलता है कि जो आर्य थे ये 6 कबीलों में विभक्त हो गए या बट गए। ये 6 कबीले थे। पहला भरत जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र में था, दूसरा मत्स्य जो भरतपुर में था, तीसरा अनुस या द्रुहु जो कि पंजाब में था, चौथा तुर्वसु जो कि दक्षिण पूर्व में था, 5वां यदु जो पश्चिम में था, और 6वां पुरु जो कि सरस्वती नदी के आसपास या किनारे पे था। इसके बाद इन कबीलों में आपसी संघर्ष शुरू हुआ, और ये संघर्ष था भूमि के लिए, पशुओं और चारागाहों के लिए। खासकर ऋग्वेद में कबीले के अर्थ को प्रकट करने वाला जो शब्द है वो विष है, जिसका लगभग ऋग्वेद में 170 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कबीलाई युद्धों में जो सबसे प्रमुख युद्ध था, आप सभी जानते होंगे, दशराग युद्ध, जिसे 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया युद्ध कहा जाता है। ये जो दशराग युद्ध था, ये लगभग 30 राजाओं ने इसमें भाग लिया था। दशराग युद्ध में जो भरत कबीले के राजा थे सुदास, इन्हीं के नेतृत्व में परुसनी नदी के किनारे, जो कि अब रावी नाम से जानी जाती है, के किनारे लड़ा गया था। और इस युद्ध में सुदास द्वारा अपमानित करने पर विश्वामित्र ने पंचजन्य यानी कि 5 अड़ु, द्रुहु, यदु, तुर्वसु और पुरु और उनके साथ कुछ अन्य लोगों को संगठित किया और ये युद्ध लड़ा। अब इस युद्ध में सुदास की विजय होती है, और इस विजय के साथ ही ऋग्वैदिक काल में अब यहाँ पे एक वर्ड मिलता है जन, जिसका बहुत बार उल्लेख किया गया है, लगभग 275 बार। और ऐसा माना जाता है कि जन का मतलब था कबीला। ऋग्वेद में अनार्यों की लगभग 5 जातियों का उल्लेख है, जिसमें कि अज, यक्ष, कीकट, पिशाच और शिश्रु। और एक अनार्यों में ही पणी नाम के थे, जो कहा गया है कि आर्यों को अपमानित करते थे और उनके पशु या मवेशियों को चुरा लिया करते थे, और इसके कारण अनार्यों का पड़ियों से संघर्ष होता था, लड़ाई होता था। अब जो ये पणी, दास या दस्यु, इन्हें भारत का ही मूल निवासी माना गया है। अब हम इनके पारिवारिक इकाई की बात करें तो आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी वो कुटुंब थी। परिवार जो था ये कुल या कुटुंब का मुखिया, जो प्रधान या कुलप या कुलपति कहलाता था।
अनेक परिवारों के संगठन से ग्रामों का निर्माण होता था और उसका मुखिया जो था वो ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था जिसका प्रधान विषपति कहलाता था और अनेक विषों का जो समूह था वो जन या कबीला होता था और इसका प्रधान जो होता था वो राजा या गोप कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें तो शासन का जो प्रमुख था वो राजन या राजा जो कि प्रजा का नेतृत्व करता था। ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो भगवान का अवतार नहीं माना जाता था बल्कि एक योग्य व्यक्ति माना जाता था। राजा की जो शक्तियां थीं वो सभा यानी कि उच्च सदन, आज की राज्यसभा, और जनसभा जिसे समिति कहते थे जो आज की लोकसभा, ये लोगों की इच्छा के अनुसार होती थी। राजा का जो पद था वो कई स्थिति में मान लीजिए कि वंशानुगति होता था। राजा की जो प्रशासनिक सहयोगिता थी उसके लिए या उसकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी होते थे। राजा की कोई सेना या आमदनी का उसका कोई स्रोत नहीं होता था। वैदिक काल में बहुत सारी जनतांत्रिक संस्थाएं मिलती हैं जिनमें से जो प्रमुख जनतांत्रिक संस्थाएं थीं उसमें सभा, समिति, विदत और गण। जिसमें सभा जो थी वो संपूर्ण प्रजा की जनसभा थी। इसमें स्त्रियां भाग लेती थीं। सभा का जो प्रमुख कार्य था वो न्याय करना था। समिति की बात करें तो राजा का ये निर्वाचन करती थी और धार्मिक एवं सैनिकों से संबंधित मामलों के लिए विदित होता था। सभा, समिति, गण एवं विदित के साथ राजा का काफी स्नेहिल संबंध होता था और ऐसा आवश्यक समझा जाता था। युद्ध काल में राजा के द्वारा जो सेना गठित थी उसका संचालन वो करता था और उसके साथ उसमें उसकी सहायता वर्त और एक गण, ये दो व्यक्ति थे जो करते थे। युद्ध में जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी था वो वज्रपति कहलाता था और वज्रपति ही ग्रामणी का नेतृत्व भी करता था। ऋग्वैदिक काल की न्यायिक व्यवस्था के बारे में अगर कहा जाए तो ये अद्वितीय थी और राजा ही सर्व प्रमुख था और वही न्याय किया करता था। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज की। समाज अब चेंज हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मातृसत्तात्मक परिवार था वो पितृसत्तात्मक हो गया था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। ऋग्वैदिक कालीन जो परिवार थे वो संयुक्त ही थे। कई पीढ़ियों तक परिवार के जो बंधु बांधव थे वो आपस में मिलकर रहते थे और इन्हें नृप कहा जाता था। माता को गृह स्वामिनी माना जाता था। अगर महिलाओं की बात करें तो वैदिक कालीन में बहुत सारी विदुषी महिलाएं मिलती हैं जिसमें हम दो तीन का नाम विश्वतारा, विश्वला, घोषा का ले सकते हैं। हाँ, ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा का प्रचलन था और जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का जो प्रारंभिक वर्गीकरण था वो वर्ण एवं कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया था और इस काल में शुरुआती प्रमुख तीन वर्ग दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार इन वर्णों की उत्पत्ति जैसे कि ब्राह्मण की ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की ब्रह्मा की बाहु से, वैश्यों की ब्रह्मा की जंघा से और शूद्रों की ब्रह्मा की पैरों से। इसी तरह वैदिक कालीन जो कबीलाई समाज था ये तीन भागों में बटा हुआ था, योद्धा, पुरोहित और प्रजा। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। गाय की काफ़ी इज्जत थी। गाय के लिए अघन्या शब्द यूज किया गया है यानी कि न मारने योग्य। ये लोग सोम और सूरा नामक मादक पदार्थों का सेवन करते थे जिसकी जो चर्चा है ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलती है। अब हम आर्य की बात करें तो आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे।
पहला नीवी जो कमर के नीचे पहना जाता था, दूसरा वासस या वास जो कमर के ऊपर पहना जाता था, और तीसरा अधिवास या अधिवासस जो ऊपर से धारण की जाने वाली चादर या हम ओढ़नी को कह सकते हैं। अब हम ऋग्वैदिक काल के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी और इनकी अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण आधार था वो था पशुपालन। कृषि जो थी वो गौण पेशा थी। व्यक्ति जो धनी व्यक्ति थे उनके पास बहुत सारे पशु हुआ करते थे और उन्हें गोमत कहा जाता था। राजा को, जैसा कि मैं बताया, गोपति कहा जाता था। समय के माप करने के लिए इकाई जो थी उसे गोधुली और दूरी की माप करने वाले के लिए गव्युतु शब्द का कई जगह प्रयोग मिलता है। अब ऋग्वेद में गो शब्द के प्रयोग की बात करें तो ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है। पुरोहितों को गायें और दासियां दक्षिणा में दी जाती थीं। ऋग्वैदिक समाज में गाय प्रमुख पशुधन था। ऋग्वेद के अनुसार जो देवताओं की उत्पत्ति है ये गाय से ही हुई थी। गाय उस समय जमीन से अधिक मूल्यवान थी और इसका थोड़ा कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि विनिमय भी होता था। ऋग्वेद में जो कृषि का उल्लेख है ये मात्र 24 बार मिला है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में चर्मकार और साथ ही खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में जो प्रमुख व्यापारी वर्ग थे उनमें बढ़ई, जुलाहा, कर्मकार, हिरण्यकार जो सोने के आभूषण बनाते थे, और भीषक जो व्याधि यानी रोगों को ठीक करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के जो देवता थे वैद्य वो अश्वनी थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख मिला है लेकिन विदेशी व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। व्यापारियों के रूप में पणि की चर्चा की गई है जो गैर आर्य समूह से थे। सीमित व्यापार का जो आधार था, जैसा कि मैं बताया, विनिमय प्रणाली थी। इस काल में जो ऋण देकर ब्याज लेते थे उन्हें बेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का प्रचलन दिखाई देता है लेकिन ये नियमित सिक्के नहीं थे। ये संभवतः स्वर्ण आभूषण थे जो कि बाद में विनिमय का माध्यम बन गए होंगे। आर्यों के सामाजिक जीवन में रथों का काफी अधिक महत्व था और यही कारण है कि तक्षण या बढ़ई की उस समय सामाजिक प्रतिष्ठा जो थी वो समाज में काफी थी। इसी तरह अब हम ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वेद में ऋक की अवधारणा का आविर्भाव हुआ था। ऋक पर ही संपूर्ण संसार और देवताओं को आधारित माना गया है। ऋक का मतलब होता है स्थिति और ज्ञान। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है लेकिन आगे चलकर लोगों की स्वार्थपरता के कारण प्रकृति की जो इतनी स्वार्थपरता बढ़ गई कि ऋक की अवधारणा को ही इन्होंने नष्ट कर दिया और इसी तरह महत्वपूर्ण जो इनकी बहुत बड़ी महत्ता होती थी उसको भी वरुण को इन्होंने खत्म कर दिया। और प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है और इनके प्रतिनिधि के रूप में, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे आकाश के देवता में प्रमुख है सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन इत्यादि। इसी तरह पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती इनका नाम ले सकते हैं। और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु इन सबको ले सकते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थान हम देखें तो इंद्र का था। इंद्र को प्रकाश, वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में 250 ऋचाएं इंद्र की स्तुति के लिए
रखी गई हैं। और इसी तरह न्याय, नैतिकता, शक्ति, इन सब का देवता वरुण थे, जिसका सहयोगी देवता मित्र को कहा जाता है। और देवताओं और मानवों के बीच में संपर्क साधक अग्नि को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो देवता थे वो अपना आहार ग्रहण करते थे। ऋग्वेद में इनकी स्थिति के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि से मानवीय तथा इहलौकिक दोनों ही मानते थे। उपासना के प्रति भी इनका दृष्टिकोण जो था वो व्यवहारिक था। उपासना की जो विधि थी वो प्रार्थना एवं यज्ञ थी। इस काल के लोग पुत्र प्राप्ति के लिए, पशुधन की प्राप्ति करने के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए देवताओं की उपासना करते थे और यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक प्रचलित था। ऋग्वैदिक कार्यों की उपासना का मूल उद्देश्य जो था वो लौकिक था, ना कि पारलौकिक। मंदिर एवं मूर्ति पूजा का इस काल में किसी भी तरह का प्रमाण उपलब्ध नहीं मिलता है और मोक्ष प्राप्ति में आर्यों का कोई विशेष विश्वास नहीं था। अब हम ये जितनी जानकारी के बारे में जाने, ये सब आप जानते होंगे, उसका मात्र एक सोर्स है ऋग्वेद। क्योंकि जो बाकी वैदिक साहित्य है उनकी रचना जो थी वो 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में कुरु पांचाल में हुई थी। तो यहाँ मैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि सृष्टि का सबसे प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अपरूप या अर्पण वैदिक संपत्ति ही है या इसी को माना जाता है। ऋग्वेद की रचना जैसा कि मैं बताया सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में देखा जाए तो 10,600 मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति गाई गई है और वेद मंत्रों का जो समूह है इसी को सूक्त कहा जाता है। और आप सब जानते होंगे कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का उपवेद है ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद के 10 उपनिषद बताए जाते हैं। इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथों की जो टोटल संख्या है 13 है, जिसमें से ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। अब जैसा कि मैं बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों की रचना उन महान ऋषियों ने की, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। प्रथम मंडल के रचयिता हैं मधुछंदा और दीर्घतमा। इसी तरह द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृत्समद ऋषि। तृतीय मंडल के विश्वामित्र, जिसमें कि गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। चौथे मंडल के वामदेव, जिसमें कि कृषि का वर्णन मिलता है। 5वें का अत्रि ऋषि। 6वें मंडल का भारद्वाज। 7वें मंडल के वशिष्ठ, जिसमें कि दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 8वें मंडल के रचयिता हैं कर्ण और आंगिरस। 9वें मंडल के रचयिता आंगिरस और काश्यप ऋषि, जिसमें कि सोम रस का वर्णन मिलता है। और 10वें मंडल के रचयिता हैं त्रित, इंद्राणी, साची और श्रद्धा, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। हालांकि इसमें पहले और 10वें मंडल में अलग अलग बुक में आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी, विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। और इसी तरह ऋग्वेद की जो भाषा है वो पद्यात्मक है और पीछे भी मैंने बताया कि इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।